आज हम इंशाल्लाह ताला एयर वाई के 1 kg सिल्वर की अनबॉक्सिंग करेंगे और दूसरे नंबर पे मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि चूँकि मैं एयर वाई की प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करता हूँ और ये बताऊंगा क्या मैं एयर वाई वालों का नुमाइंदा हूँ या नहीं हूँ। और तीसरे नंबर पे आप लोगों को बताऊंगा कि एयर वाई के खालिस और मिलावट शुदा चांदी की क्या पहचान होती है। एयर वाई का कोई भी अगर चांदी है तो उसकी खालिस और मिलावट शुदा चांदी की क्या पहचान होती है। और चौथे नंबर पे आप लोगों को ये बताऊंगा कि आपने अगर एयर वाई से चांदी खरीदनी है उसका क्या तरीकाकार होता है, मुकम्मल तरीका बताऊंगा। इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। आइए चलते हैं दोस्तों। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं के इनोवेशन सेंटर से ख्वाजा कासिम उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह ताला 1 kg सिल्वर की अनबॉक्सिंग करने लगे हैं। 1 किलो चांदी एयर वाई की जो है उसकी अनबॉक्सिंग करने लगे हैं। वो आप लोगों को बताता हूँ कि वो दिखने में कैसी है, उसके आपको सारे फीचर बताता हूँ, उसकी पहचान बताता हूँ। ठीक है, अगर आप बाज़ार से ख़रीदने जाएं तो आप उसका मुआवजा कर सकते हैं इस वीडियो के साथ कि आया कि ये असली चांदी है या नहीं है, कि आया कि एयर वाई की है भी या नहीं है। जी हाँ, आज हम एयर वाई की 1 kg की अनबॉक्सिंग करने लगे हैं। ये हम मेरे पास है 1 kg के बॉक्स पड़े हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 kg का है। पहले इसकी मैं आपको बैक साइड दिखाता हूँ। बैक साइड दिखाता हूँ, ये इसकी बैक साइड है। इस पे ये चले दूसरा भी दिखाता हूँ ताकि आपको मुआवजा करने में आसानी हो जाए। मुआवजा करते हैं ये आपस में किस तरह, कुछ गलत तो नहीं हो रहा। ये दोनों एयर वाई किया, लेकिन ये कि देखें यहाँ पे ये निशान पड़ा हुआ है इस तरह का, दूसरे पे नहीं पड़ा हुआ। पहले नंबर पे तो ये है, यानी इनके जो डाइयाँ हैं वो भी सीधे तरीके से नहीं है। ये स्मूथ है और ये यहाँ से स्मूथ नहीं है, लेकिन वज़न में दोनों बराबर है। वज़न में दोनों बराबर है। अच्छा, बैक साइड पे देखिए ये क्यू आर कोड लगा हुआ है। इसका क्यू आर कोड सेंटर पे लगा हुआ है, इसका क्यू आर कोड ऊपर लगा हुआ है। ये है 100% गारंटी। क्यू आर कोड इधर बना हुआ है, इसका क्यू आर कोड इधर बना हुआ है। लेकिन अच्छा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये 100% दोनों खालिस एयर वाई की हैं, एक ही शॉप से ली हुई हैं। ये पहली की है, ये शुरू की है। जब ये भी मार्केट बाकी सराफा बाज़ार में किसी के पास नहीं है, ये शुरू में जो उन्होंने रिलीज़ किया है ये वो वाली मेरे पास ये है। अच्छा, ये यहाँ पे क्यू आर, ये यहाँ पे ये बार कोड लगे हुए हैं, ये नंबरिंग सीरियल नंबर लगे हुए हैं। इसका और है, इसका और सीरियल नंबर है, दोनों का मुख्तलिफ सीरियल नंबर है। ये दोनों आपस में मैच नहीं करते, ये डिफरेंट होंगे। अच्छा, जो क्यू आर कोड है, ये आपस में जो क्यू आर कोड है इनके, ये स्कैन करने पर ये स्कैन नहीं होते, ये स्कैन नहीं होते। ये दोनों 1 kg के हैं। ये जो पीस है इसका फ्रंट आपको दिखाने से पहले मैं आप लोगों से जो मैंने बात शुरू में की थी वो मैं आपको पहले बताता चलूँ कि है कि मैं एयर वाई का नुमाइंदा हूँ या नहीं हूँ। वो आप लोगों की मैं वो कन्फ्यूज़न दूर करना चाहता हूँ कि बाज़ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि आप हमेशा एयर वाई की अनबॉक्सिंग क्यों करते हैं। पहले नंबर पर तो ये है, मैं हमेशा ब्रांड को इसमें तरजीह देता हूँ। कुछ लोग सिर्फ पटूर ख़रीदते हैं, वो क्या कहते हैं ताल्लुक बेस पे क्या करते हैं, सराफा बाज़ार में जाके वो उनसे वो पटूर ख़रीद लेते हैं। वो उन्हें कहते हैं ये तो सस्ता है। ठीक है, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, अगर वो आप सस्ता ख़रीदने हैं वो बिकेगा भी सस्ता बिकेगा। ठीक है, और वो हर जगह नहीं इस तरह आपको तसल्ली से बेचेंगे। जो भी ख़रीदेगा वो पहले लैब टेस्ट होने जाएगा, या लेकिन आप ब्रांड का लेंगे आप फौरी जाएंगे, आपको फौरी पैसे मिल जाएंगे। अगर आप ख़रीद महंगा रहे हैं और आपका सेल भी महंगा ही होगा। अच्छा, जहाँ मेरा, अच्छा मैं ईमानदारी से रिव्यू करता हूँ, मैं मेरा एयर वाई वालों से कोई कमीशन का चक्कर नहीं है। जब एयर वाई वाले मुझे खुद कहते हैं किस चीज़ का, उसका मैं उस रिव्यू देता हूँ। हाँ, जहाँ इनकी बात गलत होगी वहाँ मैं गलत कहूँगा, जहाँ सही होगी वहाँ सही कहूँगा। अब एयर वाई वालों पे मैं बात कर, जो मुझे गलत बातें लगती है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देते हैं आपको 1 महीने का टाइम कि आपको रसीद बना के देते हैं। शुरू में ये आपको हाथ की रसीद बना के दिया क्या करते थे। ठीक है, उस पर मैंने तनकीद की थी। अब ये आपको कंप्यूटराइज रसीद बना कर देते हैं। अब कंप्यूटराइज रसीद में वापसी का टाइम को नहीं लिखा होता, वापसी का टाइम नहीं लिखा होता, इन्हें लिखना चाहिए था। अब क्या करते हैं, 1 महीने का टाइम देंगे, आप जाएंगे कहेंगे नहीं 1.5 महीने का टाइम था, 1.5 महीने बाद जाएंगे कहेंगे नहीं 2 महीने का टाइम था, 2 महीने बाद जाएंगे कहेंगे नहीं हमने तो वर्किंग डे के हिसाब से बोला था। यानी मुख्तसर सी बात यह है, जब डिमांड ज़्यादा होगी तो ये बहानों से ही काम लेंगे, हीले बहाने करते रहेंगे। ठीक है, एक साहब ने कमेंट में ये लिखा था, नहीं जी मुझे तो मिल गया था। मैंने ये नहीं कहा कि आपको कभी भी नहीं मिलता, लेकिन जब रश के दिन होते हैं, जब यानी अपना सिल्वर और गोल्ड अपना पीक लगा रहे होते हैं,
तो इनके पास से शॉप पे इतना रश होता है, मैंने खुद देखा है 3-3 घंटे इंतज़ार में बैठना पड़ा। अगर मुझे अंदर से वीडियो बनाने की इजाज़त मिल जाए, आप देख के हैरान रह जाएं। लोग बैग में भर के पैसा लेकर आते हैं, 3-3 घंटों में लाइन में लगते हैं, लेकिन उनकी बारी नहीं आती। ये वहाँ पे हाल होता है। अच्छा, जब ये आपको कंप्यूटराइज रसीद बना के तो देते हैं, जब आप इनसे रिसीविंग करने जाते हैं तो ये रसीद अपने पास रख लेते हैं, ये रसीद अपने पास रख लेते हैं, आपको फिर भी कोई नहीं ये बना के देते। कल को आप ये कहीं भी क्लेम नहीं कर सकते कि भाई मैंने एयर वाई से ये ख़रीदा था, ये शॉप से ख़रीदा था। ठीक है, बस हाँ ये सबूत होगा जो एयर वाई की डाई से बना हुआ एयर वाई का पीस है, लेकिन वो अपनी शॉप का कोई सबूत वहाँ पे नहीं रखते। हत्ता कि इन्होंने यहाँ तक भी किया हुआ है कि ऊपर इन्होंने जीएसटी टैक्स फलां फलां जो किया हुआ है, तो ये आगे पता नहीं टैक्स पे करते हैं नहीं करते। तो ये मुझे लगता है टैक्स पे नहीं करते, क्योंकि ये आपसे चेक नहीं लेते, चेक नहीं लेते आपसे। ये लोग ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं लेते, सिर्फ कैश लेते हैं। अगर चेक, अच्छा अगर 1 महीने बाद ये क्यों टाइम देते हैं, बंदा इनसे पूछे कि आपने कोई चेक हमसे लिया कि जो क्लियर होने जाना है। मैंने जब आप वीडियो बनाई हुई है मेरे, आप देख सकते हैं प्राइस बॉन्ड की वीडियो बनाई हुई है, उसमें उसमें जब स्टेट बैंक में आप चेक जमा कराते हैं, वो आपको रसीद बना के देते हैं, उस पर वो कहते हैं कि आपने इस तारीख से पहले नहीं आना, यानी उस तारीख के बाद जब मर्जी आप जाएं, आपको वो प्राइस बॉन्ड दे देते हैं। जो आपका काम होता है, जो आपको स्लिप बना के देते हैं, ये आपको वो स्लिप बना के नहीं देते। कुछ साल पहले एयर वाई वाले ये भी क्लेम करते थे कि जो हम मेकिंग जो चार्जेस लेते हैं, वो हम इस बेस पर लेते हैं कि हम अपने कस्टमर को फ्रेश पीस बना कर देते हैं। यानी जो हमारे पास पीस वापस बेच के वापस आ जाता है तो हम उसे पिघला देते हैं, जब नया कस्टमर आता है तो हम उसके लिए नया पीस बनाते हैं। ये ख़ास तौर पर मैं 10 तोला की बात कर रहा हूँ, गोल्ड की बात कर रहा हूँ। ये मैंने अपने वीडियो में भी सुना होगा, जब मैंने 10 तोला गोल्ड बार बनाई थी, कि जब उसका QR कोड स्कैन आप लोग करते हैं तो जिसने ख़रीदा होता है तो उसका नाम लिखा हुआ आ जाता है। लेकिन अब जाएँ वो अब वही पीस किसी और को दे देंगे। अगर ख़रीदा किसी बाबर ने ख़रीदा है तो वो अब वही बाबर का नाम ही आगे चलता जाएगा, यानी वो फ्रेश पीस नहीं देते। फिर मेकिंग चार्जेस किस नाम पे ले रहे हैं, यानी ये इनका एक किस्म की धोखाधड़ी है। बस ये आपको फ़ायदा होता है, एक ज़हनी सुकून होता है कि आप एयर वाई वाले से ये पीस ख़रीद रहे हैं, ये असली होगा, यानी बिल्कुल प्योर होगा। किसी और से आप ख़रीदेंगे वो आपको एक थोड़ी कन्फ्यूजन होती है कि पता नहीं असली होगा या नहीं होगा। यही वजह है कि जब आप जाएंगे सराफा बाज़ार जाएँ, जो एयर वाई वाले की शॉप होती है उस पर आपको वो शदीद रश मिलेगा। दूसरी दुकानों पे भी एयर वाई का पीस होगा, लेकिन वहाँ पे आपको रश नहीं मिलेगा, यानी ना होने के बराबर मिलेगा, तो बल्कि फ़ारग ही बैठे होते हैं। तो लेकिन एयर वाई वालों के पास आपको रश मिलेगा। सिर्फ क्या होता है कि हम इनकी शॉप से ले रहे हैं, यहाँ से हमें सही मिलेगा, हमें बेशक घंटों इंतज़ार करना पड़े, तो ये ज़हनी सुकून होता है। बेशक मेकिंग चार्जेस के नाम पे पैसे ऊपर एक्स्ट्रा दे रहे हैं, लेकिन ज़हनी एक सुकून होता है कि हम अगर लाखों भर रहे हैं तो हमें ऊपर 3,000 4,000 5,000 या 8,000 जितने भरने पड़ रहे हैं, तो वो भरना बेहतर है। लेकिन हमें ये तसल्ली होगी ये चीज़ असली है, हमें लेबॉर्ट्री में टेस्ट नहीं करवानी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। ये आप आपने देखा है, मैंने आप एयर वाई वालों के फ़ायदे भी बताए और आपको मैंने उनके जो कमालात सारे बता दिए। आपको जो अनबॉक्सिंग मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसका फ्रंट आपको बाद में दिखाऊंगा। ये देखें फ्रंट इसका। अजीब, कैमरा इधर करें, ये बैक तरफ दोबारा देख लें। बैक आपने देख लिया, ठीक है। तो ये दोनों पीसों में आपने ये देख लिया, निशान पड़ा इसमें नहीं है, लेकिन वज़न दोनों का बराबर है। अच्छा, इसके पहले चारों कोने देखते हैं हम। देखें इसमें वो स्मूथनेस और वो फ्रेशनेस इस तरह नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरे का भी दिखा देता हूँ। ये बल्कि थोड़ी सी पीली होनी शुरू हुई है, ठीक है। अच्छा, आपने जब भी इसे लेना है तो आपने इस पर कवर चढ़ा के रखना है, क्योंकि ये ब्लैक हो जाती है। ये प्योर की ये मिसाल होती निशानी होती है, ये ब्लैक होना शुरू हो जाती है। इसमें ये मिल्लत लिखा हुआ है, यहाँ पे ये मिल्लत लिखा हुआ है। अब नीचे लिखा 1 किलो फाइन सिल्वर, 1 किलो फाइन सिल्वर, और ये लिखा हुआ है 999.0। 999 का मतलब ये होता है कि 24 कैरेट का, यानी 24 कैरेट का ये है। अगर लिखा हो 958 958, वैसे इनकी बनाते कोई नहीं है इसमें, ठीक है, लेकिन वैसे आपकी मैं जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। 958 लिखा होता तो होना था इसका मतलब 23 कैरेट। अगर 916 होता तो इसका मतलब होना था 22 कैरेट। अगर 875 लिखा होता तो फिर होना था 21 कैरेट। अगर इस पर 750 लिखा होता तो 20 कैरेट होना था इसका मतलब। तो अब अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ARY, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ARY स्टैंडर्ड एंड SA लैब, ASSAY आगे लैब लिखा हुआ है, ठीक है। ये मिलत लिखा हुआ है, ऊपर TM लिखा हुआ है,
इधर 1 किलो फाइन सिल्वर 999.0। आगे ये लिखा हुआ है एयर वाई स्टैंडर्ड लैब। अगर बैग पे जाएं, बैग पे QR कोड है जो स्कैन नहीं होता और नीचे सीरियल नंबर लिखा हुआ है। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, इसका वज़न काट लेना है। ये पूरा 1000 ग्राम होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूरा 1000 ग्राम होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 ग्राम भी कम, फ़र्ज़ किया अब भी इस वक्त मौजूदा कीमत में लगाऊं तो ये 15 लाख रुपए की एक 1 kg की बार है। ठीक है, तो 1 kg का तो 1 ग्राम कितने का बन गया, 1500 रुपये का 1 ग्राम, यानी इतना फ़र्क पड़ता है 1500 ग्राम का। और दूसरा, आपने इससे कोई लोहे की मैग्नेट को आपने पास लगा के चेक करना है। ठीक है, अगर मैग्नेट चिपक जाता है तो इसका मतलब मिलावट है, यानी इसके अंदर लोहा लोहा है। ठीक है, वो आपने इसका ख्याल रखना है। और तीसरे नंबर पे आपने ये करना है कि इस पे एक साउंड चेक करना है, क्योंकि इसका जो साउंड होता है, आपने किसी चीज़ से मारना है तो इसका साउंड ज़रा सॉफ्ट किस्म का होता है। ठीक है, इसका साउंड ज़रा सॉफ्ट किस्म का होता है, वो आपने इसकी आवाज़ से ही पहचान सकते हैं। इस पे खालस और जो मिलावट शुदा चांदी की मैंने एक मुकम्मल से वैसे वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, लेकिन मैं आपको मैंने आखिरी वीडियो लंबी हो रही है तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जो मैंने बताया था कि अगर आप चांदी खरीदना चाहते हैं एयर वाई की, उसका तरीकाकार क्या है। उसका तरीकाकार ये होता है कि आप एयर वाई की किसी शॉप में जाएँ, उसकी जब शॉप पे जाएंगे तो वो आप उन्हें कैश पेमेंट दें, वो कैश पेमेंट लेंगे। कई लोग क्या जाते हैं, चेक बना के लेके जाते हैं, फिर उन्हें चक्कर लगता है, वो कहेंगे हम वो चेक वगैरह नहीं लेंगे। आप कैश पेमेंट लेके जाएंगे, वो आपको कंप्यूटराइज बिल बना के देंगे। आप या अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे होंगे किस तरह का बिल दिख रहा है, वहाँ पे उस पर आपका नाम लिखा होगा और उस पर वेट लिखा होगा कि आपने कितने ग्राम का आपने बुकिंग की है। उस पर सिल्वर या गोल्ड आप जो कुछ होगा वो लिखा होगा। उस पर वापसी की डेट नहीं लिखी होगी, इनवाइस नंबर लिखा होगा। ठीक है, और ये आप जो जो बाकी जो कुछ रह गया वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो मैं आप बताना चाह रहा हूँ वो ये लिखा होगा। फिर वो आपको टाइम देंगे 1 महीने का, 1.5 महीने का, चलें आप 2 महीने बाद चले जाएं। ठीक है, तो और वो अब उन चक्कर लगवाते हैं रश के दिनों में, हत्ता कि वो आपको कहेंगे फ़ोन करके आएगा। वो फ़ोन इनका अक्सर मिलता कोई नहीं है, रश के दिनों में इनका फ़ोन अक्सर बिजी जाता है। चलें 2 महीनों बाद आप गए हैं, आप उनके पास गए हैं तो आप उन्हें रसीद देंगे, वो अपने पास रख लेंगे तो वो आपको सामान दे देंगे। ये इनका एक तरीक़ाकार है। आपने क्या करना है, वहाँ जब जाएंगे तो आप उनसे फ़र्ज़ रेट पूछते हैं। वो बताते हैं कि भाई ये 1500 रुपये फ़ी ग्राम है। ठीक है ना, 1500 रुपये फ़ी, वो या तोले का रेट आपको बताते हैं। अगर तोले का रेट जो बताएंगे, आपने उससे क्या करना है, 11.664 पे तकसीम करना है। 11.664 पे तकसीम करेंगे तो 1 ग्राम की कीमत आ जाएगी। तो और अगर आप 1 किलो लेना चाहते हैं तो उससे आप 1000 से ज़रब दे लेंगे तो 1 किलो की कीमत आ जाएगी। 10 ग्राम लेना चाहते हैं तो 10 ग्राम की कीमत आ जाएगी। जितना आप लेना चाहते हैं उसकी ये सारी कीमत आ जाएगी। चांदी मैंने बताया था इस वक्त वो 10 तोला और 1 kg में ही बना रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा वो क्या करते हैं, इसके साथ आपसे एक्स्ट्रा मेकिंग चार्जेस के नाम पे कुछ लेते हैं, एयर वाई लेते हैं। आजकल जब मुझे वीडियो बना रहा तो वो आजकल ये 10 तोला के साथ ले रहे हैं 3000 रुपये ले रहे हैं, और 1 kg के साथ 5000 रुपये ले रहे हैं। ये वक्त के साथ चेंज होता रहता है। कुछ साल पहले जब सोने का रेट कम था, उस वक्त वो 10 तोला के साथ, गोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, वो 4000 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस लेते थे। आजकल वो 10 तोला के साथ एक्स्ट्रा चार्जेस जो मेकिंग के नाम पर ले रहे हैं, मेकिंग चार्जेस 8000 रुपये ले रहे हैं। अच्छा, मैं सिल्वर पे फोकस करता हूँ इस टाइम। सिल्वर का इस वक्त वो 1 kg का 5000 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हैं। उसका जब आप बेचने जाएंगे वो आपको चार्जेस वापस नहीं होंगे। अच्छा, फ़र्ज़ किया आपने एक चीज़ ख़रीद लिया, ठीक है, आपने एक चीज़ ख़रीद लिया, जब आप बेचने जाएंगे जो उस वक्त का रेट होगा वो उसके मुताबिक लेंगे। फ़र्ज़ किया उस वक्त वो आपको बता देते हैं कि इस वक्त 20,000 रुपये तोला चल रहा है। 20,000 रुपये यानी वो हम आपको बेचेंगे और 19,500 में वो आप ख़रीदारी करेंगे। वो फिर आपको 19,500 के हिसाब से बिल बनेगा, वो आपको पैसे दे देंगे। यानी 20,000 के हिसाब से नहीं होगा। यानी अगर आप उनसे उस टाइम ख़रीदेंगे तो 20,000 के हिसाब से ख़रीदेंगे फ़ी तोला, लेकिन आप बेचेंगे तो 19,500 के हिसाब से ख़रीदेंगे। इसके अलावा अगर आप 10 तोला एयर वाई की गोल्ड बार ख़रीदना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करें, आप मेरी ये वीडियो देखें। अगर आप 1 औंस एयर वाई की गोल्ड बार ख़रीदना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देखिएगा। इसके साथ ही ख्वाजा कासिम को दें इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।